अफसर ने दिया था जिनका नाम था एल्फ्रेड कोलियर। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय ये अफसर यहीं पर नियुक्त थे। हालांकि बाद में जब ये अपने देश लौटे तो उन्होंने वर्ष 1891 में लूडो को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया, यानी कि लूडो पर अपना अधिकार प्राप्त करा लिया। कहा जाता है कि इस पेटेंट के बाद ही ये खेल दुनिया भर में इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ। देखिए, आज हम आपसे यहां ये भी कहना चाहते हैं कि लूडो का खेल हमें कई तरह की सीख भी देता है। यह हमें बताता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि अंत में जीत भी आपको ही मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप पासा फेंकते हैं, 6-6 लगातार आ जाते हैं, अपनी गोटियां आप खेलते हैं, लेकिन बाद में हार जाते हैं। दूसरी सीख, अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस खेल के दौरान अक्सर लोगों को लगता है कि वो तो आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देंगे, होता नहीं है ऐसा। तीसरी सीख, जीत के लिए हमेशा आपके पास एक नहीं 2 प्लान होने चाहिए, क्योंकि जब पहला प्लान फेल हो जाता है ना तो दूसरा प्लान ही काम आता है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में प्लान बी कहते हैं कि प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह खेल हमेशा सिखाता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीत जितनी जरूरी हमारे लिए है हो सकता है उतनी जरूरी दूसरे जो खेल रहा है उसके लिए भी है। लूडो के समय हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन अंत में जीतता तो कोई एक ही है। और सबसे अहम, अगर आपकी चारों गोटियां, सबसे जरूरी, अगर आपकी चारों गोटियां घर में हैं तो आप सुरक्षित हैं। कोरोना के इस काल में यह सीख सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य यानी कि गोटी बाहर रह गई तो वो स्टॉप पर नहीं है, मतलब सेफ नहीं है, मतलब वायरस उस पर प्रहार कर सकता है। इसलिए अपनी सभी गोटियों के साथ घर पर रहिए, अंदर रहिए और जीवन में कभी भी तनाव में मत रहिए। Presenting